नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के ग्राम पंचायत केशवपुर में एक और भ्रष्टाचार सामने आई है और यह मामला भी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय केशवपुर से ही जुड़ा हुआ है, जहां 1,30,00,000 से अधिक की डीएमएफ की राशि जो कि आत्मानंद महाविद्यालय में विभिन्न कार्य हेतु जारी की गई थी। जिस फर्म के नाम से यह राशि जारी की गई, जिस फर्म को पूरी राशि दी गई, वह फर्म ही अब दुनिया से लापता हो चुकी है। जिस फर्म को करोड़ों रुपए आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के नाम पर दी गई, वह फर्म राशि लेकर कहीं गायब हो गई। उसने न तो उक्त राशि के एवज में कार्य किए जाने के बाद किसी प्रकार का बिल दिया और न ही किसी प्रकार के कोई दस्तावेज, जिससे कि ग्राम पंचायत पूरे राशि के कार्य की बात को शासन द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट में साबित कर पाए। अब हाल यह है कि जिस जनपद पंचायत ने डीएमएफ मद के करोड़ों की राशि हेतु ग्राम पंचायत केशवपुर को एजेंसी बनाकर उक्त राशि संबंधित फर्म अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर के नाम से ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को जनपद पंचायत में बैठाकर पूरा चेक कटवा दिया था। अब वह जनपद पंचायत भी उस फर्म को ढूंढ रहा है। बाकायदे जनपद ने पंचायत व फर्म दोनों को नोटिस जारी किया है। अब ग्राम पंचायत असमंजस की स्थिति में है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का कहना है कि हमसे तो तत्कालीन जनपद सीओ एसएन तिवारी ने ग्राम पंचायत के खाते में राशि अंतरित होने से पहले ही संबंधित फर्म अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर के नाम से चेक कटवा लिया था। अब नोटिस हमें जारी कर रहे हैं, बिल मांग रहे हैं और कई कागज हमसे मांगा जा रहा है। आखिरकार हम कहां से दें? सरपंच सचिव ने कहा कि ऑडिट के समय हम सब फंसने वाले हैं। जिस सीओ ने यह सब करवाया वो हमारा फ़ोन तक अब नहीं उठाते। यदि बिल कहीं से लगा भी दें तो जीएसटी की राशि इतनी होगी कि वह कहां से भरेंगे। हमको इन करोड़ों रुपए में से 1 रुपये भी खर्च करने नहीं दिया गया। सारी राशि अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर के नाम पर सीओ एसएन तिवारी ने चेक कटवा दिया और अब सभी ग्राम पंचायत को ही दोषी बता रहे हैं। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें कई जानकारी सामने आई है। किसको कितने का काम दिया गया और कब दिया गया, ये सुनिए उनसे क्या कह रहे हैं। ये सरगुजा जिला का डीएमएफ मद जो होता है, डीएमएफ मद से है। और अब डीएमएफ का समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। जो दस्तावेज आ रहे हैं, डायरेक्ट मनी फ्रॉड, इसका फुल फॉर्म मेरे को समझ में आ रहा है। और ये ग्राम पंचायत केशवपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी महाविद्यालय में 1,80,69,69,400 रुपये का डायरेक्ट मनी फ्रॉड का काम हुआ है, जिसमें देखिए ये बनाया गया खनिज न्यास संस्थान कलेक्ट्रेट कार्यालय से ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी, और वो राशि बनाने के बाद राशि अंतरित कर दी जाती है जनपद पंचायत में सीओ के खाते में। जनपद पंचायत में कार्यादेश उसको जारी नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत जो है कार्यादेश किसी और को जारी करता है। जबकि नियम ये है कि जिसको निर्माण एजेंसी बनाएगा, बनाने के बाद फिर कार्यादेश दिया जाएगा तब वो काम करेगा। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एसएन तिवारी जी थे वहाँ, जो चर्चित सीओ हमारे रह चुके हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत को सरपंच और सचिव को बुलाया और एक है अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर 61 JRP रॉयल पार्क अंबिकापुर, इसे कार्यादेश जारी कराते हैं 3 ठो। स्पष्ट रूप से सचिव ने मुझे लिख के दिया है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने कार्यादेश क्रमांक 70, 71 और 72 से राशि दिया है। और ये राशि दी गई है अनन्या कंस्ट्रक्शन को 1,33,00,000 रुपए। और यही जो जिस काम के लिए इसे पैसा दिया गया, इसी कार्य का पैसा 48,36,400 स्मृति कंस्ट्रक्शन नाम के किसी फर्म को दिया जाता है। दोनों मिला के 1,80,00,000 से ऊपर राशि हो जाती है।
अब इनका काम देखिए, ये अनन्या कंस्ट्रक्शन को जो दिए हैं वो दिए हैं उत्कृष्ट महाविद्यालय केशवपुर। महाविद्यालय का अर्थ कॉलेज होता है, वहाँ 2 कॉलेज नहीं है, 1 कॉलेज है। और स्मृति कंस्ट्रक्शन को जो दिए हैं उसमें देते हैं आत्मानंद महाविद्यालय, एक में उत्कृष्ट है, इसमें उत्कृष्ट नहीं है। और दोनों का काम एक है। उत्कृष्ट महाविद्यालय मैदान गार्ड में सौंदर्यीकरण एवं सीसी सड़क के लिए अनन्या को दिया जाता है 33,34,000 और स्मृति कंस्ट्रक्शन को इसी कार्य के लिए 2,18,522 रुपये। प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय नवीनीकरण एवं अहाता के लिए अनन्या को 49,57,000 और स्मृति के 23,10,000 रुपये। और प्रथम तल पर प्राचार्य का कक्ष नवीनीकरण एवं प्रवेश द्वार अनन्या को 49,52,000, स्मृति कंस्ट्रक्शन को 23,07,492 रुपये। अब ये बताइए, दोनों जब एक ही है, एक साथ में दोनों को काम दे रहे हैं, अलग अलग काम तो है नहीं। यदि देते उसी को तो अधूरा काम बताते कि उसने अधूरा किया था, पूरा करने के लिए दे रहे हैं। तो सीधे सीधे फ्रॉड किया गया है इसमें। हम आपको बता दें कि उस समय जब इस कार्य हेतु राशि जारी की गई थी और तत्कालीन सीईओ एसएन तिवारी ने अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर के नाम पर ग्राम पंचायत से राशि जारी करवा दी, तब कार्य करने वाले लिपिक तक अब जनपद से गायब हो चुके हैं। जो कुछ पुराने बचे हैं, जब उनसे इस फर्म के बारे में जानकारी चाही गई तो पता चला कि जनपद में भी इस फर्म के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे कहते हैं कि जनपद वालों को केवल इतना ही पता है कि अनन्या कंस्ट्रक्शन एवं सप्लायर नाम की फर्म थी, जिसका पता 61 JRP रॉयल पार्क अंबिकापुर था। बस इससे ज़्यादा जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। साथ ही साथ एक बैंक का खाता है जो कि जनपद पंचायत के पास है, जिसमें जनपद पंचायत राशि जारी करवाया करती थी, RTGS करवाया करती थी। वहीं एक मोबाइल नंबर जनपद पंचायत ने उपलब्ध कराया जो इस फर्म से संबंधित चेक एवं अन्य कार्यादेश लेने जनपद आया करता था, जो इस फर्म का कर्मचारी बतलाया जाता है। जब इस फर्म के उस कर्मचारी को 9301006090 पर फ़ोन किया जा रहा है तो उस व्यक्ति द्वारा कभी बोला जाता है कि मैं पहले कर्मचारी था, अब नहीं हूँ। कभी कहा जाता है कि मैं छात्र हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मुझे परेशान न करें। अब मैं जो पता कर रहा हूँ तो स्मृति कंस्ट्रक्शन का तो पता चल रहा है कि किसी उन्हीं का इंजीनियर का है, लेकिन अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर अंबिकापुर का पता है। कोई बता रहा है रायपुर रहता है, कोई बताता है धरती में रहता है, कोई आसमान में रहता है, कोई बोलता है कहीं रहता ही नहीं है। और अब समझ में नहीं आ रहा। मैं इन लोग का जो दस्तावेज है, दस्तावेज में इसीलिए मैं फ़ोन नंबर भी मांगा था। अब आप पत्रकार महोदय लोग ही पता कीजिए, आप लोग खोजिए कि आखिर हैं कौन। और मैं जिला प्रशासन को, जिला पंचायत महोदय को दिया हूँ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को शिकायत मैं इस संबंध में दे चुका हूं। अब मीडिया से और सबसे मेरा ये निवेदन है और अनुरोध है कि भैया इतने बड़े फ्रॉड का पता तो चलना चाहिए कि अनन्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ का है। और इस तरह से 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला हुआ है सीधे सीधे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1,80,69,400 रुपये का जो काम हुआ DMF योजना से, 1 रुपये का बिल वाउचर नहीं है। और ग्राम पंचायत लगातार लिखित में दिया है और ये भी बताया, इन लोगों का फ़ोन नंबर दिया है मेरे को, सूचना अधिकार में लिख के दिया है कि हम इस नंबर पर इनसे बात कर रहे हैं, ये लोग जहाँ कोई भी बिल वाउचर नहीं दे रहे हैं। अब ये जब ये बिल वाउचर नहीं दे रहे हैं, इसको ये ग्राम पंचायत जानता भी नहीं है, फिर उसको क्या सपना आया था, कौन बताया था कि तुम इसको दे दो? वो बताता है कि हम जनपद पंचायत में बुला के मेरे से ऐसा ऐसा कराया गया। ठीक है, जो दस्तावेजी प्रमाण है, दस्तावेज के आधार पर सीधा सीधा दिखता है कि सरपंच सचिव को इसमें बलि का बकरा बनाया गया है। कोई भी बात होगा तो उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन ग्राम पंचायत स्वयं से कैसे करेगा? वो साफ लिख के दे रहा है कि हमने सीईओ के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार हमने दिया है। और आज यदि फर्जी बिल, अभी तक तो मिला नहीं है, फर्जी या कहीं से भी बिल लगाता है तो सरपंच लोग खुद से भी बनाएंगे तो 3 लाख 4 लाख, कम से कम 5 लाख से ऊपर का 5% कम से कम होता है ग्राम पंचायत का भी। 2 लाख हुआ, 9 लाख रुपए का GST लगेगा। GST कहाँ से पटाएगा, किस खाते में पटेगा और कैसे देगा?
अब यह फर्म सवालों के घेरे में है कि आखिरकार यह फर्म किसकी थी जिसे करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया और अब यह राशि लेकर वह लापता हो गया, जिसने राशि के एवज में सप्लाई एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्राप्त राशि का न तो बिल दिया न ही रसीद देना मुनासिब समझा। यह तो केवल एक आत्मानंद महाविद्यालय केशवपुर का मामला है। इस फर्म ने जिले के कई आत्मानंद सहित रीपा योजना के कार्य को भी किया है। जिला प्रशासन को सभी आत्मानंद स्कूल, महाविद्यालय एवं रीपा योजना के तहत जिले में हुए कार्यों की जांच कराई जाने की आवश्यकता है। साथ ही जनपद के सीओ की भूमिका इन सब मामलों में क्या रही, केवल अंबिकापुर ही नहीं बल्कि लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट, लखनपुर, उदयपुर प्रत्येक स्थानों में रीपा योजना एवं आत्मानंद स्कूलों में इस फर्म के साथ किसकी क्या भूमिका रही, जिला प्रशासन को कड़ाई से जांच कराते हुए पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहिए। रीपा योजना में हुए कार्य के लिए भी कई ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव बिल ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेक उनसे जनपदों से ग्राम पंचायत के खाते में राशि आने से पहले ही जारी करवा दी जाती थी, लेकिन काम के बाद बिल व रसीद अधिकतर फर्म ने उपलब्ध ही नहीं कराया और आज सरपंच और सचिव बिल और रसीद ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ हुआ ही नहीं है और होने का क्या है, जो कांग्रेस सत्ता में आई थी तब आत्मानंद का निर्माण हुआ था। स्पष्ट है कि 2018 के बाद नया भवन कॉलेज का निर्माण हुआ और उस नया भवन का नवीनीकरण के नाम पर 70-70 लाख रुपया निकल गया। उस रूम को मैं प्रचार कक्ष जाके देखा है हूँ, मुश्किल से 12x12 या 12x15 का होगा। तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें नवीनीकरण में क्या हुआ, कौन सा नया चीज़ हीरा मोती उसमें जड़ दिए हैं कि 70 लाख का काम हो गया। तो ये पूरी फर्जीवाड़ा हुआ है और यही मेरा कहना है। अभी तक तो मैं दिया हूँ, अब देखिए शासन प्रशासन बाकी मीडिया बंधु लोग क्या संज्ञान लेते हैं, आम जनता क्या लेती है, वर्तमान सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय एवं विद्यालय सहित रीपा योजना पूरी तरह से कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किस फर्म को इस राशि का भुगतान किया गया समझ से परे है। राशि ले जाएं, काम न करें, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम, शासन और सिस्टम शायद ऐसे ही कार्य करता है, लेकिन ग्राम पंचायतों को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनसे राशि लेकर बिल तक देना उचित क्यों नहीं समझा गया और आज सब परेशान हैं, हालाकान हैं। कम से कम वो सप्लायर ग्राम पंचायतों को बिल और रसीद तो उपलब्ध करा दे। उम्मीद है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह पूरे जिले का न सही कम से कम अपने ग्राम पंचायत में हुए इन भ्रष्टाचार की जांच तो तत्परता से कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई भी कराएंगे।